नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 28 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल सरकार ने जीएसटी लाभ से वंचित रखी जनता। पीएम मोदी ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने उड़ीसा के झारसुगड़ा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी को कम किया तो राज्य सरकार ने अपना एक नया टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो फायदा हिमाचल प्रदेश के लोगों को देना चाहती थी उसमें कांग्रेस की लूटवाज सरकार दीवार बनकर खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार टैक्स में राहत देकर लोगों की बचत बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकारें अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारें लोगों को लूटने में जुटी है। हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा एचआरटीसी पेंशनरों को देरी से पेंशन देने का मामला। एचआरटीसी पेंशनरों को देरी से पेंशन देने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हर माह की पहली तारीख को नियमित रूप से पेंशन जारी करने की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। ये याचिका एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक पुरोहित और अन्य की ओर से मुख्य याचिका के तहत जारी की गई है। याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 13 नवंबर को तय की है। बेमलिया की मौत मामला। सीबीआई ने देश राज से की 3 घंटे लंबी पूछताछ। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर दिवंगत बेमलिया की मौत मामले में सीबीआई ने शनिवार को बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर देश राज से 3 घंटे लंबी पूछताछ की है। यहाँ सीबीआई ने देश राज से चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की मौत मामले, ऑफिस के वर्क कल्चर, बिमल नेगी के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप और पेखवाला प्रोजेक्ट से जुड़े सवाल पूछे हैं। सीबीआई द्वारा किए इन सवाल जवाबों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को देश राज से पूछताछ की वीडियोग्राफी करने के आदेश दे रखे हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बने यूथ आइकॉन। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज हुआ नाम। हिमाचल प्रदेश के लोकमान विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके लंदन टीम द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार यूथ आइकॉन और इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स से सम्मानित करते हुए उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ यूके लंदन में दर्ज किया है। चिंतपूर्णी मंदिर के भवन निर्माण पर व्यय होंगे 250 करोड़ रुपए। अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि माता चिंतपूर्णी मंदिर के भवन के निर्माण पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए देवभूमि हिमाचल के पावन मंदिरों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि मंदिर में लागू सुगम दर्शन प्रणाली ने भीड़ प्रबंधन के साथ साथ वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को बड़ी सुविधा प्रदान की है। सीमेंट पर जीएसटी दरें घटाने से हिमाचल को हुआ 1000 करोड़ रुपए का नुकसान। राजेश त्रिमाणी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश त्रिमाणी ने कहा कि प्राकृतिक आफतों की मार झेल रही हिमाचल प्रदेश को जीएसटी परिषद की तरफ से सीमेंट की दरें 28% से घटाकर 18% करने से लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है। इस स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से सीमेंट की कीमत 5 रुपए प्रति बैग करने का निर्णय सही है। राजेश त्रिमाणी ने आज बयान में कहा कि मूल्य वर्धित कर वैट व्यवस्था के दौरान जीएसटी से पहले राज्य का राजस्व लगभग 16% की दर से बढ़ रहा था। जून 2017 के बाद उपभोग आधारित कराधान प्रणाली जीएसटी के युक्तिकरण के बाद राजस्व घटकर मात्र 7 से 8% रह गया है। हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से स्वतंत्रता दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद सीबीएसई की टीम निरीक्षण करेगी। स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। पढ़ाई पूरी न कर पाने वाले विद्यार्थियों को पुनः स्नातक की डिग्री करने का मिला मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू की कार्यकारिणी परिषद एसी ने जेएफटी, डीएलएड और अन्य कारणों से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी न कर पाने वाले विद्यार्थियों को पुनः डिग्री पूरी करने का मौका दिया है। शनिवार को विश्वविद्यालय में हुई कार्यकारी परिषद एसी की बैठक में निर्णय लिया गया है।
इसके तहत जो विद्यार्थी अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया है, उन्हें पुनः स्नातक की पढ़ाई करने की अनुमति प्रदान करने को ईसी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये अवसर शैक्षणिक सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25, 2025-26 के विद्यार्थियों को मिलेगा। ये अवसर 5 वर्ष के उपरांत एक अवसर का अतिरिक्त अवसर 7,000 रुपये के साथ प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल में मानसून के विदा होने के बाद गर्मी छुड़ाने लगी पसीना, तापमान में होगा और इजाफा। हिमाचल प्रदेश से मानसून के विदा होने के बाद अब सूर्य देव ने अपनी तपिश बढ़ा दी और दिन में लोगों के पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 3 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। आगामी 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। मुख्यमंत्री की दिल्ली से शिमला वापसी से पहले नए मुख्य सचिव को लेकर लॉबिंग तेज। 6 महीने के सेवा विस्तार पर चल रहे मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का कार्यकाल इस माह समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में उन्हें फिर से 6 माह का सेवा विस्तार नहीं दिए जाने की स्थिति में किसी नए अधिकारी को एक कमान सौंपी जा सकती है, जिसमें वर्ष 1993 बैच के IAS अधिकारी के पंत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि वरीयता सूची में उनसे आगे वर्ष 1988 बैच के IAS अधिकारी संजय गुप्ता भी इस पद के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं, जिन्हें पहले मुख्य सचिव की कुर्सी से दूर रखा गया। ये निर्णय मुख्यमंत्री सुक्खू की शिमला वापसी पर ही लिया जाना है। मंत्रिमंडल के निर्णय में देरी पर अफसरों की क्लास 49 फैसले जल्द पूरा करने के निर्देश है। हिमाचल की सुक्खू सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णय को पूरी तरह से लागू न किए जाने पर अधिकारियों की क्लास लगाई गई है। जो 48 निर्णय अभी लटके उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश राजस्व, बागवानी और जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 13 जनवरी 2023 से 30 जून 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1087 निर्णय लिए हैं। इनमें से 1039 निर्णयों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। जगत सिंह नेगी ने कहा है कि एक सप्ताह बाद मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में फिर से समीक्षा की जाएगी, ताकि प्रदेश की जनता को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों का शीघ्र लाभ मिले। ऐसी चुनाव हाल को लेकर HPU में SFI का प्रदर्शन, MLA को घेरा, सुरक्षा कर्मियों से हुई धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर शनिवार को एक बार फिर छात्र राजनीति के नारों से गूंज उठा। छात्र संघ ऐसी चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर SFI के कार्यकर्ताओं ने कार्यकारी परिषद EC की बैठक से पहले जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने EC सदस्य और शिमला शहर इसी विधायक हरीश जनार तक की गाड़ी को रोककर उनका घेराव किया। फ्री बिल की जगह आ गया 5,000 का बिल, भाजपा देगी कोर्ट में चुनौती, राजीव बिंदल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि फ्री बिजली बिल की जगह 5,000 और 500 रुपए के स्थान पर 50,000 रुपए की बिल आ रही है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के ऐसे मामलों को भाजपा कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक जहां पानी के फ्री बिल आ रहे थे, वहां पर 100 रुपए का बिल आना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर सवाल उठने के बाद स्वास्थ्य मंत्री का लंदन और फ्रांस का दौरा हुआ रद्द। सोशल मीडिया पर उंगलियां उठने तथा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान के बाद आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के नेतृत्व में विदेश जारी स्वास्थ्य विभाग की 10 सदस्यीय टीम का दौरा रद्द हो गया है। अब आगामी 6 माह बाद ये दौरा संभव हो सकेगा। जल शक्ति विभाग में 4,852 पदों पर होगी भर्ती, आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करने का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोल दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में जल शक्ति विभाग में 4,852 पदों पर भर्ती करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सचिवालय में अधिकारियों के साथ 4 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में विभाग के कायाकल्प और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिन्हें अंतिम मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसमें पंप ऑपरेटर,
पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फीडर के 1726 पद शामिल हैं। इसके अलावा वर्क इंस्पेक्टर के 111 पद, जूनियर इंजीनियर जे के 100 पद और हाइड्रोलॉजिस्ट के पद भी भरे जाएंगे। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार ने कानूनी के आधार पर 505 पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। इनमें से 76 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है और शेष 505 आश्रितों के दस्तावेज सही पाए गए हैं, जिनका मामला अब कैबिनेट में जाएगा। बैठक का सबसे बड़ा फैसला विभाग में आउटसोर्स पर चल रही व्यवस्था को खत्म करना है। वर्तमान में आउटसोर्स पर काम करे 4136 कर्मचारियों को अब विभागीय स्तर पर नियुक्ति दी जाएगी। सरकार अभी ठेकेदारों को इन कर्मचारियों के लिए सालाना 98 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही थी। विभागीय स्तर पर इन पदों को भरने से ये खर्च घटकर मात्र 25 करोड़ रुपए रह जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब जल रक्षकों को पंप अटेंडेंट बनने के लिए 12 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इस अवधि को घटाकर 8 साल कर दी है। फिर कैबिनेट में जाएगा ग्रामीण इलाकों में भवनों की नक्शे का मामला, विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शे के तहत भवनों के निर्माण का मामला फिर से कैबिनेट की बैठक में जाएगा। लोगों को कोई दिक्कत न आए, इसके चलते कैबिनेट में इस मामले में विस्तृत चर्चा होगी। नदी नालों के किनारे किसी को भवन निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाएगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी भवन निर्माण को लेकर नक्शे बनाने की शक्तियां सर्वेयर या किसी और एजेंसी को दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए छूट रहेगी। अगर कोई व्यक्ति गांव में जमीन खरीदकर भवन या फिर व्यवसाय गतिविधि चलाता है तो उसे नियमों के तहत ही भवनों का निर्माण करना होगा। खबर मंडी से प्राथमिक स्कूल गराड़ी गाड़ में नशे में धुत मुख्य शिक्षक का वीडियो वायरल, अभिभावकों में आक्रोश है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नाचंग क्षेत्र की प्राथमिक पाठशाला गराड़ी गाड़ का मुख्य शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया। घटना उस समय की जब स्कूल में बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी। शिक्षक की हालत इतनी खराब थी कि वे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। घटना की सूचना मिली थी कि ग्रामीण और बच्चों के अभिभावक स्कूल पहुंच गए। उन्होंने मौके पर शिक्षक का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।